आज सबकी छुट्टी थी। दिन का वक्त था। हम सब लिविंग रूम में थे। मैं और पिताजी सोफे पर बैठे थे। पिताजी मोबाइल पर कुछ देख रहे थे और दोनों बच्चे पास ही खिलौनों से खेल रहे थे। अचानक किसी बात पर दोनों बच्चों में नोकझोंक हो गई और उनकी ऊंची आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज गई। जिस घर में बच्चे हो वहाँ ऐसा कुछ होना बड़ी आम सी बात है, पर पता नहीं क्यों उस दिन पिताजी थोड़ा चिढ़ गए और बोल पड़े, बस करो तुम लोग, दिन भर या तो खेलते रहते हो या फिर मोबाइल में घुसे रहते हो। आंखें भी खराब हो जाएंगी और दिमाग भी। जाओ पढ़ाई करो। पिताजी के इस अचानक हमले ने उनकी पोती को हैरानी में डाल दिया। वो अपने भाई और दादाजी के बीच में जाकर खड़ी हो गई, जैसे अपने भाई को बचाना चाहती हो, और चिढ़कर बोल पड़ी, हम तो खेल रहे हैं, मोबाइल तो आपने पकड़ा हुआ है। वो और भी कुछ बोलना चाहती थी, पर तब तक मैंने प्यार से उसे नाम से पुकारा और अपने पास आने का इशारा किया। गुस्से को दबाए अपने दादा को घूरते हुए वो चुपचाप मेरे पास आ गई और जैसे ही मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, उसका गला भराया और उसने कहा, हम तो बस खेल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोक रखे थे। मैंने थोड़ा प्यार किया तो वो शांत हुई और फिर मैंने कहा, दादू आज थोड़े परेशान हैं, जाओ दूसरे कमरे में जाकर खेल लो। हामी भरकर वो उठने लगी तो मैंने कहा, और मुझे लगता है तुम्हें दादू से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो बड़े हैं ना। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने भाई के पास चली गई। दोनों बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से खिलौने उठाए और दूसरे कमरे की ओर जाने लगे। कुछ कदमों के बाद वो रुकी और मुड़कर अपने दादा से कहा, आई एम सॉरी दादू। बेटे ने भी अपनी तोतली सी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी दादू। और जब वो जाने लगे, पिताजी ने भी एक गहरी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी बच्चों, मुझे गुस्सा आ गया। बस इतना सुनकर दोनों बच्चे फिर मुस्कुराने लगे और दौड़कर दूसरे कमरे में चले गए। उस दोपहर लंच करते वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठा था। अपनी आदत से मजबूर पिताजी इस दौरान भी मोबाइल पर कुछ स्क्रॉल कर रहे थे। मेरी माँ ने मजाक में कहा, खाने के साथ साथ फ़ोन भी खा लीजिए, कहो तो मोबाइल से शादी करवा दे आपकी। पिताजी इस पर सफाई देते हुए बोले, अरे ऐसे ही कुछ ज़रूरी देख रहा था। इस पर माँ थोड़े प्यार भरे लेकिन गंभीर लहजे में बोली, पता है क्या देख रहे थे? बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की बात करते हैं ना, और खुद उन्हें क्या सिखा रहे हैं। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गए, फिर मोबाइल रख दिया और खाना खाने लगे। शाम को फिर हम सब लिविंग रूम में थे। पिताजी चुपचाप बैठे अपने पोते पोती को किताबें पढ़ते और ड्राइंग करते देख रहे थे। मेरी माँ भी उनके साथ ही बैठी थी। धीरे से पिताजी ने माँ से कहा, सही बात है, बच्चे क्या सीखेंगे अगर हम बड़े ही सही और आसान के बीच का फर्क ना कर सकें। उन्होंने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया और एक किताब उठाकर पढ़ने लगे। कुछ देर बाद एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, चलो आज से एक नई शुरुआत, अब ज़्यादा वक्त खुद के और अपनों के साथ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही और आसान में से सही को चुनना सीखें और अच्छी आदतें अपनाएं, चलिए उन्हें खुद सही होकर दिखाएं। बच्चे हमें सुनकर नहीं, हमें देखकर सीखते हैं। चलिए हम खुद शुरुआत करें, अपने बच्चों को अपनी ताकत बनाएं, उन्हें कारण बनाएं खुद एक बेहतर इंसान बनने का, ताकि बदले में अपने बच्चों के लिए हम इस दुनिया को और बेहतर बना सकें। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश।